देखिए ये क्वेश्चन, इसमें हमारे पास तीन रेजिस्टेंस हैं, R1, R2, R3। इनको जैसे कनेक्ट किया गया है सब दिखाया गया है। R2 और R3 एक दूसरे के पैरेलल हैं। R1 जो है वो इनके साथ सीरीज में लगा हुआ है। करंट ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कि I3 और I1 का रेशियो क्या आएगा। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक, इसमें दो कॉन्सेप्ट है। पहली बात, जब भी कोई रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल क्रम में लगे होते हैं तो इन दोनों का वोल्टेज आपस में बराबर होता है। क्या याद रखना है कि जब भी कोई रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल कनेक्ट होते हैं तो इनका जो वोल्टेज होता है दोनों सेम होता है। जितना वोल्टेज यहाँ होगा उतना ही वोल्टेज यहाँ होगा। दूसरी बात, इसके बाद क्या है, किरचॉफ के करंट डिस्ट्रीब्यूशन नियम के अनुसार क्या है कि कोई करंट जो सप्लाई हो रही है वही करंट बाद में इनपुट के रूप में निकल के आएगी। यानी जो करंट हमारे पास, सॉरी, जो करंट हमने इनपुट दी है वही करंट हमारे पास बाद में निकल के आएगी। यानी यहाँ पर जो करंट I1 है वो क्या होगा, I2 प्लस I3 के योग के बराबर होगी। बात समझे, किरचॉफ के करंट लॉ के हिसाब से जो करंट सप्लाई दी जाती है वही करंट निकलती है। यहाँ पर ये करंट I1 हमने सप्लाई दी है तो ये I1 जो होगी वो I2 प्लस I3 के योग के बराबर होगी, सम के बराबर होगी। यही तो कॉन्सेप्ट लगाने हैं। यहाँ पर अगर हम बैटरी कनेक्ट करते हैं, ठीक है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ही करंट निकलती है। ये हमारे पास भी है, ये वोल्टेज भी है। यहाँ पर ये जो करंट निकल के आई है I1, ये I1 हमारे पास क्या है, किरचॉफ के करंट लॉ से यहाँ से I1 जो होगा वो I2 प्लस I3 के योग के बराबर होगा। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। फिर उसके बाद ये और ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल क्रम में। पैरेलल क्रम में क्या होता है, पैरेलल क्रम में हमारे पास क्या होता है, वोल्टेज बराबर होता है। यानी यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, वोल्टेज। वोल्टेज के लिए फार्मूला क्या होता है, ओम का नियम से I इंटू आर, ये वोल्टेज का नियम होता है। तो इसका वोल्टेज निकालना है, कितना आ जाएगा, I2 R2 इज इक्वल टू, इसका वोल्टेज निकालना है कितना आएगा, करंट को रजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ से हमारे पास एक कंडीशन मिल जाएगी। क्या कंडीशन मिलेगी कि I2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I2 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास R3 डिवाइड बाई R2, और ये हमारे पास आ जाएगा I3। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई। देखो यहाँ से I2 की ही वैल्यू की निकाली हमने, इस वजह से निकाली है क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है I3 और I1 का रेशियो बताना है। इस वजह से हमने यहाँ से वैल्यू निकाल ली है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर दो। इसमें पुट करो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, I1 इज इक्वल टू, यहाँ वैल्यू पुट करो, ये कितना आ जाएगा, R3 डिवाइड बाई R2, ठीक, प्लस 1 कैसे आया कि हमने सीधे क्या किया, क्योंकि ये I3 है और ये भी I3 है, सीधे हमने कॉमन ले लिया है। अब हमें निकालना जो है उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। I3 को ऊपर रखना है और I1 को नीचे रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद उसको डिवाइड भी करना है। तो यहाँ पर जब एलसीएम लोगे तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा, R2, ये ऊपर हम कर देंगे और नीचे क्या आ जाएगा, R2 प्लस R3। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही आएगा, जो पूछा गया है ऑप्शन नंबर सेकेंड आएगा। जिसको यहाँ पे नहीं समझ में आया तो वो क्या करना है, सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर, ये आंसर हमारा आ गया है लेकिन इसको सॉल्व करने का तरीका बता देना है। यहाँ पर क्या है, इसको उठा के वैल्यू यहाँ पुट करना है, I1 इज इक्वल टू, ये I2 वैल्यू पुट करो R3 डिवाइड बाई R2, ठीक है, और ये हमारे पास I3 है, ये हमने I2 की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से उठा के यहाँ पे। फिर क्या है, फिर I3 है। अब हम क्या करते हैं, I3 को कॉमन ले लेते हैं, I1 इज इक्वल टू, I3 जब कॉमन लोगे तो I3 यहाँ आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा R3 डिवाइड बाई R2 प्लस 1। अब एलसीएम ले लो, यहाँ से I1 इज इक्वल टू I3, अब इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, R2 आएगा नीचे, और फिर क्रॉस प्रोडक्ट कर तो यहाँ पर R3, ये R2 आ जाएगा। अब हमसे जो पूछा गया है उसके हिसाब से अरेस्ट करना है। हमसे पूछा गया है I3 डिवाइड बाई I1, इसका मतलब क्या, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो R2, नीचे क्या है, R2 प्लस R3। तो ये हमसे जो पूछा गया है उसके हिसाब से हमने एडजस्ट कर दिया। हो सकता है अगले क्वेश्चन में ये पूछ ले कि I2 डिवाइड बाई I3 का रेशियो बताओ, या फिर I1 और I2 का रेशियो पूछ सकता है। जो पूछेगा अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करके हम निकाल लेंगे। ठीक, देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लो। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर दो रजिस्टर्स आपस में पैरेलल क्रम में कनेक्ट हैं तो उनमें वोल्टेज की सप्लाई जो होगी सेम होगी।
अगर सीरीज में है तो उनमें करंट की सप्लाई सेम होगी। यही 2 बातें याद रखनी है। ठीक, समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता है टेलीग्राम में आके पूछ सकते हैं।